रायपुर में वो युवा सड़कों पर भीख मांग रहे हैं जो पुलिस में 6 साल पहले भर्ती होकर देश और समाज की बेहतरी का सपना देख रहे थे। आप भरोसा नहीं करेंगे, मगर 6 साल पहले हुई पुलिस के सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देने वाले 1.5 लाख युवा अब तक परिणाम का ही इंतजार कर रहे हैं। किसी भी सरकार के लिए बहुत शर्मनाक है कि भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 6 साल बाद भी वो नहीं बता पा रही। क्यों दुखी और निराश हैं पुलिस के सब इंस्पेक्टर बनने का सपना देखने वाले युवक, देखिए हमारी रिपोर्ट में। इन्हें देखिए, जो सड़कों पर कभी भीख मांग रहे हैं तो कभी हाथों में झाड़ू लिए सड़क साफ कर रहे हैं। ये लोग कौन हैं? जानना चाहेंगे तो जरा इस पर्ची को गौर से देखिए। इस पे साफ साफ लिखा है सब इंस्पेक्टर एसआई साक्षात्कार चयनित अभ्यर्थी। समझे आप, ये पेशे से गरीब या झाड़ू मारने वाले नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत कर सब इंस्पेक्टर बनने की ख्वाहिश रखने वाले अभ्यर्थी हैं, जो बीते 15 दिनों से रायपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों भीख मांग रहे हैं भाई? सरकार ने हमको भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। हम पिछले 2018 से एसआई भर्ती का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। हमारा रिजल्ट आज तक नहीं आया है। अब मानसिक रूप से हम इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि अब हम भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। कुछ मिला उला? जी 50 रुपए, यही तो स्थिति हो गया है हमारा। जॉब करने की उम्र में हम लोग यहाँ पे भीख मांग रहे हैं। नवा रायपुर तूता में 33 अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर हैं। कुछ की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। लेकिन ये इस तरह के अनूठे प्रदर्शन पर क्यों बैठे हैं? सबसे पहले पूरा मामला समझिए। दरअसल साल 2018 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसका रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने 90 दिन का टारगेट दिया था। 9 सितंबर को 90 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। मतलब लंबा समय बीत जाने के बाद भी जब इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं आया, तो फिर इन्होंने अपनी आवाज उठाने का यही अनूठा तरीका अपनाया। सोचिए, एग्जाम की तैयारी करने वाले 6 साल बड़े हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ है। पूरा मामला ये है कि आज जो 2018 से जो सब इंस्पेक्टर भर्ती आई थी और कांग्रेस के शासनकाल से, उस समय से हम लोग अभी तक जो गड़बड़ियाँ हुई है सब इंस्पेक्टर को लेकर, उसमें अभी तक हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। कोर्ट में भी हमारा लगभग 100 से ज़्यादा याचिकाएं लगी हुई है और माननीय न्यायालय के द्वारा भी ये माना गया है कि कोर्ट में गड़बड़ी हुई है। साल 2018 से 975 पोस्ट के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए 1,48,618 छात्रों ने आवेदन दिए थे, लेकिन केवल 975 लोगों की नौकरी लगेगी। अभ्यर्थियों का एक पक्ष मेन परीक्षा में गड़बड़ी होने का आरोप लगा रहा है। बताइए कि आपका क्या मांग है? जब कोई छोटा बच्चा रोता है ना, तो माँ दूध पिलाती है, और नहीं रोता तो माँ दूध नहीं पिलाती। हम लोग अपना प्रयास करके दिखाना चाहते हैं हम लोग को कितना दर्द है, और सरकार हमको सुने। पुलिस अभ्यर्थियों का दूसरा पक्ष भी है, जो इस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगा रहा है। साथ ही प्लाटून कमांडर का पोस्ट, जो कि पुरुषों के लिए आरक्षित था, उसमें महिलाओं की भर्ती की गई है। ये भी सवाल उठा रहा है। इसी से नाराज होकर युवा सरकार से भर्ती रोकने की मांग कर रहे हैं। अब मांग क्या कर रहे हैं? मांग यही है कि जहाँ से मांग यही है कि गलती जैसे शुरुआत में जैसे कोर्ट ने माना, कहाँ पर मेंस में 370 को जो लिया फिर से, है ना, जिसका फिजिकल लिया गया, तो जाहिर सी बात है कोर्ट ने माना कि गलती हुआ है ना। अगर 370 को फिजिकल करवा रहे तो जाहिर सी बात है प्री प्रारंभिक जो परीक्षा है उसमें भी तो सेम गलती हुआ होगा। अब आलम यह है कि ये अभ्यर्थी डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बंगले में इच्छा मृत्यु की मांग तक कर चुके हैं। आश्वासन मतलब ये है, प्रक्रिया का जो समय लगता है वो लगेगा ही। मैंने कहा आप उसमें हड़बड़ी नहीं करिए। कर भी लेंगे हड़बड़ी, मैं भी कर लूँगा तो होगा क्या? इसमें जितना समय लगना है लगना है। मुझे उन्होंने टेंटेटिव टाइम पूछा, मैंने लगभग मेरे बोला 15 दिन में हो जाना चाहिए आपका। उसमें कोई बात नहीं है, 15 दिन में हो जाना चाहिए। डिप्टी सीएम का कहना है कि इसमें हड़बड़ी नहीं की जा सकती, लेकिन सवाल वर्दी का है। ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि 19 सितंबर तक अगर रिजल्ट घोषित नहीं हुआ तो यही अभ्यर्थी अपने परिवार के साथ उग्र आंदोलन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। ये दुखद है कि हमारी सरकारें युवाओं को एक साफ सुथरी परीक्षा देने का तंत्र ही विकसित नहीं कर पाई है। इन दिनों कोई भी परीक्षा तय शेड्यूल पर पूरी ही नहीं होती। अब सवाल यही है कि जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव
तय वक्त पर हो जाते हैं तो परीक्षाएं तय समय पर पूरी क्यों नहीं होती? शायद इसलिए कि इन सामान्य भर्ती परीक्षाओं में हमारे नेता, मंत्री और अफसरों के बच्चे नहीं बैठते। यदि ये लोग बैठते तो हमारे माननीयों को बेरोजगार बच्चों का दर्द भी समझ में आता और परीक्षाएं वक्त पर पूरी होती।